मनमोहन सिंह जी के स्वर्गवास के बाद या उनके निधन के बाद द इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है जिसने पूरे पेज में सारी खबरों को जो कवरेज दी है वो मनमोहन सिंह से रिलेटेड है। इस पेज की जो मेन हेडिंग है वो है द डॉक्टर सिंह वॉक्स इनटू द हिस्ट्री। इसमें अलग अलग स्टोरीज है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने 4 स्पेशल पेजेस भी दिए हैं जो मनमोहन सिंह जी को डेडिकेटेड हैं और उसमें उनकी पास से लेकर हिस्ट्री तक की सारी बातें लिखी हुई हैं। जैसे एक स्टोरी है द एक्सीडेंटल पीएम हु प्रूव दैट ही वॉज नॉट नो एक्सीडेंट, जून 2004 to May 2014, a PM task change charge to a PM bows out in his words। इसमें उनकी वो सारी स्पीचेस हैं जो उन्होंने अपने लास्ट पोजीशन पे होने के बाद दी थी। जैसे कि लास्ट स्पीच उनकी थी जो उन्होंने फेयरवेल स्पीच जो दी उनकी थी 17 मई 2014 को थी एज अ पीएम। जब नई रिजीम में नरेंद्र मोदी सरकार बनी थी उससे पहले उन्होंने 17 मई को ये स्पीच दी थी। इसमें ये इम्पोर्टेंट बातें उन्होंने कही थी। ऐसी और सी बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो उन्होंने की। एक बड़ी लिस्ट है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे 1954 से लेकर के 2014 तक के एक सफ़र को लाइन बाय लाइन याद किया गया है। इसमें ये अच्छा एक दस्तावेज है जो हिस्टोरिकल दस्तावेज तैयार किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो ऑबिचुरीज जो दी गई हैं नेताओं की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, प्रियंका गांधी वाड्रा, पी चिदम्बरम और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता हैं। वहीं उसके बाद एक 2 पेजेस और है जो 2 पेजेस में कवर किया गया है। उन 2 पेजेस में कवर किया गया है मनमोहन सिंह के उन 10 रिफॉर्म्स को जिसमें उन्होंने क्या बड़े डिसीजंस लिए थे, जिसके बारे में डिस्कस किया गया है कि उनकी क्या पॉलिसीज़ थी, कैसे उन्होंने रुपए के डिवैल्यूएशन को लेकर के काम किया, कैसे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ लेकर के आए, कैसे मोनोपोली को लेकर के कौन से एक्ट्स बनाए, फिर उन्होंने बैंकिंग सेक्टर को पावरफुल बनाने के लिए क्या क्या काम किए। ये ऐसी चीज़ें हैं हु व्हाट लेड टू द रिफॉर्म्स। एक अच्छा दस्तावेज है जिसको आप पढ़ सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं कि क्यों इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में इस तरह की रिपोर्टिंग की गई है जो काफ़ी बेहतरीन है। जो एक वर्ड था उनका, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, मतलब इतिहास मुझे याद रखेगा। और इतिहास उनके प्रति कृतज्ञता सच में इस समय है कि वो अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका ये जो दौर है वो दुनिया याद रखेगी। याद इस सेंस में भी रखेगी कि सच में वो दुनिया को क्या दे करके गए, एक ऐसे रिफॉर्म्स दे करके गए जिनसे दुनिया में भारत की एक नई पोजीशन, एक नए पायदान पर पहुंचाया। तो अगर आप भी के पास अगर आज का इंडियन एक्सप्रेस नहीं है तो आप कहीं से मंगा लीजिए, देख लीजिए, जिसमें ये इम्पॉर्टेंट बातें कही गई हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले किया उन्होंने 2005 में, जिसको लेकर के एक और आर्टिकल लिखा हुआ है, वो भी मैं दिखाना चाहूँगा आपको। वो आर्टिकल आप है जो श्यामलाल यादव जी ने लिखा हुआ है, मनमोहन गवर्नमेंट लास्टिंग लेगेसी आरटीआई एक्ट। जी हाँ, ये श्यामलाल यादव जी ने लिखा हुआ है इसके बारे में कि कैसे इंडिया में आरटीआई इंट्रोड्यूस हुआ और आरटीआई से कैसे लोगों को पावर मिली और करप्शन को लेकर के लोग लड़ पाए। उसके बाद एक और है हैप्पीएस्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ फॉर्मर पीएम सिंह ऑन हिज टाइम एट पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी में जब वो गए थे तो कैसे उन्होंने अपना रोल प्ले किया था। और पंजाब यूनिवर्सिटी में उनकी जो एक फ़ोटो थी, ये फ़ोटो देख सकते हैं आप, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ते थे तो वो कैसे दिखते थे। इस फ़ोटो में बहुत साफ तो नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही से दिखा पाऊँ। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी की उनकी फ़ोटो है। तो बहुत अच्छा दस्तावेज है, अगर आपको मिल पाए कहीं आज का इंडियन एक्सप्रेस तो आप इसको पढ़ सकते हैं, मनमोहन सिंह को समझने के लिए, मनमोहन सिंह को जानने के लिए। धन्यवाद।